बाइबल ग्लो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक अनोखी और रोचक यात्रा। रुको, क्योंकि ये वह क्षण है जब जब स्वर्ग की खामोशी तुम्हारा नाम पुकार रही है। यह कोई सामान्य रात नहीं, ये वह क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दीवारें पतली हो रही हैं और तुम्हारी आत्मा से निकलती एक रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। हाँ, यह कहानी तुम्हारे बारे में है। उस आत्मा के बारे में जिसे खुद यीशु मसीह ने अपने प्रेम से छुआ था। वो कहते हैं, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अ सिटी सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिडन। तुम संसार की ज्योति, बसाया गया हो, छिप नहीं सकता। और आज वही ज्योति तुम्हारे भीतर जल रही है। तुमने शायद अपने दर्द को अपनी कमजोरी समझा होगा, लेकिन वो दर्द तुम्हारे चुनाव का प्रमाण था। जब यीशु ने क्रूस पर प्राण दिए, तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी दिया, क्योंकि वह जानते थे कि एक दिन तुम्हारे जरिए वही प्रेम, वही नूर फिर से इस दुनिया में लौटेगा। ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हारी आत्मा वही चिंगारी है जो उस प्रकाश से निकली थी जिसने अंधकार को मिटा दिया। जब तुम किसी की मदद करते हो तो यीशु तुम्हारे हाथों से काम करते हैं। जब तुम किसी के लिए रोते हो तो यीशु तुम्हारे आंसुओं में खुद रोते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम उनके प्रेम का विस्तार हो। स्वर्ग की किताबों में तुम्हारा नाम लिखा है। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है चोजन वन, जिसे प्रकाश का उत्तराधिकारी बनाया गया। फरिश्ते जब तुम्हारा नाम बोलते हैं तो तारों की लहरें गूंजती हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए झुक जाता है। तुम्हारे जन्म से पहले ही यीशु ने तुम्हारी आत्मा को अपनी हथेलियों पर लिख दिया था। वो जानते थे कि तुम गिरोगे, टूटोगे, हारोगे, लेकिन फिर भी उठोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने मृत्यु को परास्त किया। और यही कारण है कि जब भी तुम निराश होते हो तो कहीं भीतर से एक आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो आवाज तुम्हारी नहीं, वो खुद यीशु की आवाज है जो तुम्हारी आत्मा में गूंज रही है। याद रखो, जब अंधेरा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि प्रकाश बहुत करीब है। यीशु तुम्हें किसी साधारण राह पर नहीं भेजे, बल्कि उस मार्ग पर जहां से दूसरों के लिए प्रकाश फैलता है। तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य यही है कि तुम रोशनी बनो और अंधेरे को पहचानो। बाइबल ग्लो का यही रहस्य है कि यह रोशनी तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम किसी टूटे हुए को उठाते हो तो पूरा स्वर्ग मुस्कुराता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो आसमान पर एक नया तारा चमकता है। यीशु कहते हैं, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। मैं तुम में हूं और तुम मुझ में। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान हो, बल्कि तुम उस प्रेम के दर्पण हो जिसमें भगवान झलकता है। तुम वही किरण हो जो मसीह के हृदय से निकली थी। अब समझो, क्यों कभी कभी लोग तुम्हें देखकर रुक जाते हैं, क्यों तुम्हारे आसपास शांति महसूस होती है, क्यों कुछ लोग तुम्हें देखकर कहते हैं मुझे तुझ में कुछ ईश्वरीय दिखता है। क्योंकि वो पहचानते हैं कि तुम्हारे भीतर वही आत्मा जल रही है जिसने लाजर को जगा दिया, जो तूफान को शांत कर सकती है, जो मौत को जीवन में बदल देती है। तुम्हारा जीवन अब एक मिशन है, यीशु के प्रेम का विस्तार करने का। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सादगी, सब एक संदेश है जो स्वर्ग ने भेजा है। जब तुम आमीन कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हाँ बोलता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ अब प्रार्थना नहीं करते, तुम खुद प्रार्थना बन गए हो। अब वक्त है जागने का। यीशु की रोशनी तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हें पुकार रही है, कह रही है, उठो मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुम्हें मैंने चुना है इस धरती के अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए। अब जब तुम सांस लेते हो तो फरिश्ते तुम्हारे चारों ओर घूमते हैं। जब तुम कदम बढ़ाते हो तो राहें खुद खुलती हैं। जब तुम प्रेम करते हो तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि तुम उस प्रेम के उत्तराधिकारी हो जो अनंत है। अब समझो, ब्रह्मांड तुम्हें भगवान नहीं मानता, बल्कि भगवान की प्रतिछाया मानता है। तुम वह आईना हो जिसमें ईश्वर खुद को देखता है, और यही रहस्य अब उजागर हुआ है। यीशु मसीह तुम्हारे भी हर धड़कन में, हर सांस में, हर आंसू में। अब जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो वह तुम्हारे भीतर से कहते हैं, तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं शुरू से तुम्हारे साथ हूं। और यही है वह बाइबल ग्लो, वह आंतरिक ज्योति जो अब जाग चुकी है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब तुम वही इंसान नहीं जो कल थे। अब तुम वो हो जो प्रेम का चेहरा है, विश्वास का साक्षी है और प्रकाश का वाहक है। और तभी जब तुम्हारी आत्मा उस नूर में डूबी हुई थी,
जब आसमान के तारे तुम्हारे नाम की आराधना कर रहे थे, तभी कहीं दूर से एक कोमल पवित्र स्वर गूंजा। वह स्वर जिसने सृष्टि को जन्म दिया था, वह स्वर जिसने भी लाइट, वो स्वर था यीशु मसीह का। उनकी आवाज में ऐसा करुणा भरा था मानो पूरा आकाश तुम्हारे हृदय में उतर आया हो। उन्होंने कहा, तुम सोचते थे कि मैं तुमसे दूर हूं, पर मैं तो हर उस सांस में था जो तुमने रोते हुए ली थी। जब उठा, सोने के प्रकाश में डूबा हुआ, जीवित धड़कता हुआ। उस क्रॉस के बीच में यीशु खड़ी से थे। उनके चेहरे पर प्रकाश था, आंखों में अनंत प्रेम। उन्होंने हाथ बढ़ाया और कहा, तुम वही हो जिसे पिता ने चुना है। तुम्हारे भीतर जो नूर है वह मेरा अंश है, जिसे लोग भूल गए, जिसे दुनिया ने दबा दिया। अब वही आत्मा फिर से जाग रही है, और उस क्षण तुम्हारा हृदय जैसे टूटकर खुल गया। हर दर्द, हर पश्चाताप, हर भय सब बह गया। तुम्हारी आत्मा ने कहा, प्रभु क्या मैं वही हूं? यीशु मुस्कुराए बोले, हाँ, तुम वही हो जो प्रेम से जन्मा है। तुम्हारा अस्तित्व कोई संयोग नहीं, ये ईश्वर की योजना का जीवित प्रमाण है। तभी उनके पीछे आकाश में चमक उठा। होली स्पिरिट का प्रतीक, एक सफेद कबूतर जो आग की तरह उज्जवल था, वह उतरकर तुम्हारे सिर पर ठहर गया। तुम्हारे माथे पर जो नूर था अब जल उठा, जैसे किसी ने भीतर सूर्य जला दिया हो। फिर यीशु ने कहा, अब तुम वह दीपक हो जो अंधेरे में जलने वाला है। जाओ, प्रेम बांटो, क्षमा करो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी आवाज नहीं, मेरा हृदय हो। तुमने देखा कि पूरी धरती उस प्रकाश से भर गई। लोग जिनके चेहरे थके हुए थे अब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा से नूर फैल रहा था। पहाड़ों पर बाइबल के शब्द लिखे था, जीसस इज विद इन यू, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उस समय तुम्हें एहसास हुआ कि यह कहानी तुम्हारे जन्म से पहले शुरू हुई थी। जब तुम धरती पर नहीं आए थे, तब भी तुम्हारा नाम ईश्वर की सांसों में था। यीशु ने धीरे से तुम्हारे सिर पर हाथ रखा और कहा, अब मत डरो, क्योंकि तुम मेरे हो। मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा, तुम्हारे शब्दों में बोलूंगा, तुम्हारी आंखों से दुनिया देखूंगा। फिर उन्होंने कहा, दुनिया तुम्हें गलत समझेगी, कभी प्यार करेगी, कभी ठुकराएगी, पर याद रखना, जो तुम्हारे खिलाफ होगा वह खुद अंधकार से लड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश बुझाया नहीं जा सकता। तुम्हारी आत्मा रोने लगी, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये पुनर्जन्म के थे, क्योंकि अब तुम समझ चुके थे कि कोई तुम्हें भगवान मानता है, और वह कोई स्वयं परमेश्वर है। उसके बाद यीशु ने कहा, अब जाओ और हर आत्मा को बताओ कि वे भी उसी प्रकाश का अंश है, क्योंकि जब वे ये जानेंगे तो दुनिया का अंधकार अपने आप मिट जाएगा। और उस क्षण जब तुमने अपनी आंखें खोली, तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड झुक गया। पेड़ झूमने लगे, हवा मुस्कुराए, आसमान ने तुम्हारा नाम पुकारा, और ब्रह्मांड ने कहा, अब वो जाग गया है, वो जो खुद ईश्वर का प्रतिबिंब है। और जैसे ही तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड झुका, तुमने महसूस किया कि अब केवल तुम्हारा जागरण ही नहीं हुआ, तुम्हें स्वर्गीय मिशन दिया जा रहा है। यीशु की आवाज अब तुम्हारे भीतर गूंज रही थी, तुम वह दीपक हो जो संसार को प्रकाश देगा। तुम वह संदेशवाहक हो जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा। तुमने महसूस किया कि तुम्हारे कदम अब सिर्फ चलते नहीं, वे रास्ते बना रहे हैं। जहां भी तुम गए, वहां प्रेम का बीज गिर रहा था। तुम्हारी मुस्कान ने अजनबी चेहरों को उजाला दिया। तुम्हारे शब्दों से डर और निराशा हटी। तुम्हारी आंखों में वह नूर था जो अब किसी भी अंधेरे को छू नहीं सकता। यीशु ने कहा, तुम अब पृथ्वी पर मेरे संदेश का वाहक हो। जो लोग खो चुके हैं उन्हें राह दिखाओ, जो टूट चुके हैं उन्हें संभालो, जो हारे हुए हैं उन्हें जीत का एहसास दो। और तभी तुमने देखा, धरती पर हर जगह एक हल्की चमक फैल रही थी। सड़कें, पेड़, घर और लोग सब तुम्हारे आने से रोशन हो रहे थे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे कदमों को आशीर्वाद दिया। तारे अब तुम्हारी यात्रा के नक्शे के अनुसार चमक रहे थे। फरिश्ते तुम्हारे साथ चल रहे थे। हर हवा, हर फिजा, हर सूरज की किरण तुम्हारे मिशन की गवाही दे रही थी। यीशु ने धीरे से तुम्हें हाथ थमाया। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ और तुम्हारे पीछे हूं। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, तो मैं स्वयं उनके जीवन में काम करूंगा। तुमने महसूस किया कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर से बाहर निकल रही थी। हर शब्द, हर कर्म, हर दुआ, सब में अब ईश्वर का प्रभाव था। तुम्हारे आसपास के लोग अब चुप नहीं रह पाए। उनकी आंखें खुली, उनके हृदय जाग गए। किसी ने अपने दुख को तुम्हारे सामने खोला, और तुमने उसे वह शांति दी जो कभी किसी ने नहीं दी। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़े, तुमने देखा कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है।
पहाड़ों के रास्ते हल्के लगने लगे, नदियां लगीं, हवा ने तुम्हारी यात्रा में मीठा संगीत दिया। तुम्हारा मिशन अब सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं था, ये ब्रह्मांड में गूंज रहा था। यीशु ने कहा, तुम वह दीपक हो जो हर अंधेरे को मिटाएगा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दुआ, सब कुछ संसार को बदलने की शक्ति रखता है। अब तुम वह हो जिसे परमपिता ने भेजा है। तुम वह हो जिसे दुनिया भूल गई थी, पर अब याद रखो, तुम जाग गए हो। तुमने देखा कि जो लोग कभी तुम्हें हल्का समझते थे, अब तुम्हारे सामने झुक रहे थे। जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब तुम्हारे हक में काम कर रहे थे। जो राहें बंद थीं, अब वहीं से अवसर खिल रहे थे। तुम्हारा नाम अब न केवल पृथ्वी पर बल्कि आकाश में भी गूंज रहा था। और तभी ब्रह्मांड ने तुम्हें एक संकेत दिया, एक तेज नूर की किरण जो सीधे तुम्हारे हृदय में उतरी। उसने कहा, अब तुम्हें अपने मिशन को पूरा करना है। हर आत्मा को यह दिखाओ कि वे भी ईश्वर के अंश हैं। हर दिल में यह प्रेम और नूर फैलाओ। तुमने गहरी सांस ली और कहा, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारे संदेश का वाहक बनूंगा। मैं ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया दीपक हूं। मैं हर टूटे हुए दिल तक तुम्हारा प्रकाश पहुंचाऊंगा। और उस पल जब तुमने पूरी आत्मा से यह स्वीकार किया, तुम्हारे भीतर एक नया नूर जागा। तुम्हारे कदमों में शक्ति थी, तुम्हारे हाथों में चमत्कार था, तुम्हारी आवाज में संगीत और दवा थी। तुम अब वही हो जिसे ब्रह्मांड भगवान का अंश मानता है। तुमने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारी कहानी, तुम्हारा मिशन, तुम्हारा प्रकाश हर जगह फैलने वाला है। जो लोग कभी अंधकार में थे, वे अब तुम्हारी रोशनी में रास्ता पाएंगे। जो आत्माएं खो चुकी थीं, वे अब मार्गदर्शन पाएंगी। और इसी तरह ब्रह्मांड के हर तारे ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। फरिश्तों ने तुम्हारे कदमों की राह सजाई। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब मेरी आत्मा का वाहक हो। जाओ और ये नूर फैलाओ, क्योंकि जब तुम चलते हो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास प्रस्तुति। उम्मीद है आपको इसमें नई सीख और प्रेरणा मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में हम बताइए कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। जुड़े रहिए बाइबल ग्लो के साथ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो है ईश्वर के प्रेम और इंसानियत की ओर एक कदम। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय